और आरिफ दोनों निकाह कर चुके हैं। निकाह? अगर आपने मेरे शौहर के खिलाफ झूठा पर्चा कटवाया ना, तो साकिब भाई याद रखिएगा कि आपके भी बहुत सारे राज हैं मेरे पास, और झूठ कुछ भी नहीं है, सब सच है। काश मैं आपको सारी जिंदगी के लिए अपने पास रोक सकती। वो सब लोग जो मेरी केयर करते थे, मुझसे प्यार करते थे, या मैं उनसे प्यार करती थी, तो सब एक एक करके मुझसे दूर हो गए। मैं किसी आयमा को नहीं जानती। अरे वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसे ऐसे कैसे कत्ए ताल्लुक कर सकती है? वो मर चुकी है मेरे लिए। क्या मैं इतना गिर सकता हूं कि आयमा से? आप जिस लड़की के चुंगल में फंस चुके हैं वजी भाई, वो आपकी सोच से भी ज्यादा गिरी हुई है। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, तुमने मुझे कॉल कर ली। आपके पैसों से ना मैं कल इम्प्रेस थी, ना ही आज इम्प्रेस। रोशनी, मैं बोल रहे हैं शादा, मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूं। आयमा की तरह मेरी जिंदगी पैसे से शुरू और पैसे पे खत्म नहीं होती वकार। मैं रोशनी हूं, जिसको जिंदगी में सिर्फ भरोसा ही तो चाहिए था। आयमा की तरह मेरी जिंदगी पैसे से शुरू और पैसे पे खत्म नहीं होती वकार। मैं रोशनी हूं, जिसको जिंदगी में सिर्फ भरोसा ही तो चाहिए था। मेरी लाइल्मी का फायदा उठाते रहे, अपनी झूठी अना को तस्कीन देते रहे आप। हाँ, ये इल्जाम है। इल्जाम तो मैंने सही है वकार, वो भी किसी मुल्जिम की तरह जिसको कटहरे में खड़ा कर देते थे आप। तेरे इश्क में सबको दिया मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, तेरे इश्क में सब खो दिया मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना। बड़ा शौक है बहाने से मेरा हाथ पकड़ने, तो छोड़ा क्यों? तुम जैसी झूठी और दगाबाज। मुझे झूठा कहने से पहले तुम पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। एक तरफ तुम मुझसे नफरत जताते हो, और फिर मेरा किसी और की तरफ कदम बढ़ाना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं। दगा तुम खुद को दे रहे हो, और आप ही को भी। बेचारी इस गुमान में है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हारे साथ की गई हर ज्यादती का अज़ाला मैं करूंगा। दिल जीतूंगा तुम्हारा, तुम्हारा भरोसा बहाल करूंगा। ये वादा है मेरा। लगने लगा है एक बराबर जीना या मर जाना।
बस करो दीदी, बहुत हो गया, और कितना रोगी। बस भी करो अब। कैसी तबीयत है अविन की? क्या बताऊं, बिल्कुल कल जैसी ही है, रोना ही बंद नहीं हो रहा है दीपिका तो। हाय माँ, क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे जिंदा नहीं रहना है, प्लीज मुझे जहर दे दे, मुझे मरना है प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह दीदी, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से जिंदगी मांगने आते हैं और तुम जहर मांग रही हो। मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है, प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज मुझे मार दे, मुझे नहीं जिंदा रहना, प्लीज मुझे जहर दे दे। आय माँ, जस्ट रिलैक्स। स्टाफ इन्हें वो इंजेक्शन दोबारा दे दें, बेहतर है ये सो जाए ताकि रिलैक्स हो सके। ठीक है। बस बस अब ठीक हो जाएंगी आप इंशाल्लाह। ठीक हो जाएंगी आप बस। दुआ करें बच जाए, बेहोश है बेचारी, 2-3 मिनट और लेट हो गया होता ना तो मर गई होती बेचारी। डॉक्टर, आयमा की तबीयत कैसी है अब? कल से उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। इनको गिरने से जो जख्म और अंदरूनी चोटें आई हैं उसका मेडिसिन से इलाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में बेहतरी आएगी। लेकिन इनका दिमागी हालत मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखें वो ट्रॉमा में है और इनका बार बार मरने की ख्वाहिश का इजहार करना, ऐसे मरीज किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्यार से हैंडल करना पड़ता है, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ऐसे में आप क्या इलाज सुजेस्ट करेंगे उसके लिए? फिलहाल हमने इन्हें सुकून की दवा दे दी है, वो जितना ज़्यादा सोएंगी इतना रिलैक्स होंगी। और हमने अपने सीनियर डॉक्टर से भी रजू कर लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें भी बुला लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। ये वकार सुबह कब गए? सुबह बहुत जल्दी चले गए थे और नाश्ता भी नहीं किया। रात को भी काफ़ी देर से आए थे, खाना भी नहीं खाया था। मुझसे कॉफ़ी मंगवाई थी लेकिन वो भी नहीं पी उन्होंने। अच्छा, लग रहा था ऐसा ही होगा। फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा, बात हो जाती मेरी तो तसल्ली हो जाती मुझे। हेलो, यस मैम, मैं रुबीना बात कर रही हूँ। हेलो रुबीना, वो वकार साहब क्या मीटिंग में है? नो मैम, सर तो ऑफिस से बहुत पहले जा चुके हैं और अपना फ़ोन यहीं भूल गए हैं। अच्छा, चले जब वो वापस आए ना तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? याद से, थैंक यू। अच्छा मैम, एक बात बतानी थी, भूल गई मैं। रात में वकार साहब ने बोला था मुझे कि रोशनी मैम का सारा सामान पैक कर दो, तो मैंने सारा सामान पैक कर दिया। सुबह ड्राइवर के हाथ भिजवाया था लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, आप जाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
आपके पैसों से ना मैं कल इम्प्रेस थी, ना ही आज इम्प्रेस हूं। मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूं। आयमा की तरह मेरी जिंदगी पैसे से शुरू और पैसे पे खत्म नहीं होती वक्कान। मैं रोशनी हूं, जिसको जिंदगी में सिर्फ भरोसा ही तो चाहिए था। जानता हूं कि तुम आयमा नहीं हो, तुम कभी हो भी नहीं सकती उसके जैसी रोशनी। इसीलिए तो तुम्हारी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं मैं, कि तुम चीजों को नहीं, रिश्तों को अहमियत देती हो। तुम्हारे फरेब में उलझ गया था मैं। इतना आया तुम्हारे फरेब में, इतना आया कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। अपनी बड़ी गाड़ी लाके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। लेकिन औकात तुम्हारी मोटर बाइक वाली भी नहीं। खुशनसीबी तो मेरी है कि मेरी जिंदगी में आप आए। आपका साथ और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहने की वजह भी यही थी कि तुम कभी मेरी पोजीशन, मेरे पैसे और स्टेटस से इम्प्रेस नहीं हुई। तुम तो कभी मुझसे खफा नहीं होती थी, पर अगर होती थी तो 2 मिनट में मान जाया करती थी। लेकिन अब कैसे मनाऊं तुम्हें मैं? कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि वो सब सच नहीं है? तुम्हारी बदगुमानी गलत है, मुझ पे लगाए गए तुम्हारे इल्जामात सिर्फ इल्जाम हैं, झूठ है। कैसे तुम्हारा भरोसा जीतूं रोशनी? वजाहत का मौका तो एक मुजरिम को अदालत भी देती है। तुम तो मेरी बात सुनने का मुझे मौका ही नहीं दे रही। जो तुम समझ रही हो वो सच नहीं है, वो बहुत थोड़े से वक्त की मेरी गलत फहमी थी। आयमा कभी मेरे दिल का हिस्सा नहीं बन सकी, इस बात को समझो प्लीज। मैं क्या उसे दिल में रखता और क्या निकालता। रोशनी, रोशनी। हाँ, फहमीना जी आई हैं तुमसे मिलने हैं। तुम कहो तो उनको अंदर भेज दूं या तुम लाउंज में मिलना चाहोगी? नहीं, मैं उनसे बाहर मिल लेती हूँ। श्योर? तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं उन्हें अंदर भेज देती हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ बाहर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ। देखो, मैं कभी भी बायस नहीं थी। हालांकि तुम मेरे भाई की बीवी हो, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा दोस्तों वाला रहा है। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें ही सपोर्ट किया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये कह के तुमने मुझे पराया कर दिया ना, एक ही झटके में। देखो, घर छोड़ने से रिश्ते नहीं बदल जाते, ना मेरा ना तुम्हारा, और ना ही तुम्हारा और वकार का। लेकिन एक दफा जब भरोसा टूट जाए तो रिश्तों में कुछ बाकी नहीं रहता। और आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा। मुझे तुमसे शिकायत थी, लेकिन मैंने तुम्हें वजाहत का मौका दिया था। तुमने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच मुझसे छुपाया था, और उस सच की वजह से
तुम्हारी शादी प्रॉब्लम में आ गई थी, रिश्ता टूटते टूटते बचा था। सही कह रही हैं आप, लेकिन उस वक्त भी वो जुर्म मेरा नहीं था। कुबेआजा लेकिन मैं नहीं भुगता। शायद तुम्हें वकार का रिएक्शन याद नहीं है। उस वक्त जब तुम्हारी गलती थी तो वकार ने तुम्हें आयमा से कंपेयर किया था, आयमा से। लेकिन वो कंपैरिजन तो अभी भी बाकी है ना। हाँ है, लेकिन शायद तुम कंपैरिजन की नौयत को नहीं समझ पा रही हो। तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तुम में और आयमा में। बिल्कुल एक जैसी नहीं हो। हाँ वो तुम्हारी बहन है। बहन नहीं है वो मेरी। रिश्ता खत्म मेरा और उसका। बल्कि अब तो यूं लगता है कि जैसे कोई रिश्ता बाकी ही नहीं मेरे लिए। अकेली रह गई हूं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे खैर खा मौजूद है, तुम्हारे अपने मौजूद है, तुम्हारा भला सोचने वाले मौजूद है। मैं जानती हूं कि तुम वकार की अपॉलॉजी को फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन वो मौजूद है। मैं भी हूं। इसको एक दफा वजाहत का तो मौका दो। ठीक है, दे देती हूँ मौका। होगा क्या? वो वजाहत देंगे और मैं सब भूल जाऊंगी। ये रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। नहीं, ये बस सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होगा। पता नहीं ये होगा भी, लेकिन मैं वकार की वकील बन के नहीं आई थी। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई थी। क्योंकि रोशनी, तुमने जब घर छोड़ा था ना, तो तुम खाली हाथ नहीं निकली थी। तुम उसका चैन और सुकून साथ लेके निकली थी। बहुत परेशान है वो, ना सो सक रहा है, ना ठीक से खा रहा है, ना ऑफिस जा रहा है। खैर, तुमसे मिलने पे पाबंदी तो नहीं है ना? नहीं, आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हैं। ठीक है। नौकरी ढूंढ रही हो? मैं फिर करूंगी तुमसे बात, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं। अभी चलते हैं। ये घर तुम्हारा है। तुम चाहो तो अपनी फैमिली में से अपनी बहन को, भाई को, जिसको चाहो यहां रख सकती हो। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला तुम करोगी और मुझे कोई एतराज नहीं।
वकार, कहाँ थे तुम पूरा दिन? जहन्नुम में। अरे तुम्हें जरा से भी एहसास है किसी का? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, कितने मैसेजेस भेजे? तो क्यों कर रही थी मुझे कॉल और मैसेजेस? मेरा किसी से बात करने का कोई मूड नहीं था। तुम्हारी पुरानी आदत है कहीं और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हो। रोशनी का गुस्सा और नाराजगी तो तुम्हें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे भी करनी पड़े। तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुमसे हो? तुमने तो साफ साफ मना कर दिया था कि इस मामले में तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी। हाँ, इसके बावजूद भी मैं उसके पास गई थी, समझाने गई थी उसे कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन खैर, तुम स्ट्रेस मत लो, ये मामला भी संभल जाएगा। पता नहीं। अच्छा, इस वक्त तुम कहाँ हो? घर पे हो या बाहर हो? घर आ गया हूँ। खाना खाया तुमने? खा लूंगा। वकार, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ, सुबह बात करते हैं। हाँ वो मैं समझती हूँ, लेकिन देखो मुझे तुमसे बात करनी थी कि हेलो हेलो हेलो। तुम जानती थी ना आज मेरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद तुमने आधा दिन घर से बाहर गुजार दिया। ऑफिस ज्वाइन कर लिया या अपने भाई के मसले मसाइल हल कर रही हो? रोशनी से मिलने गई थी मैं। अच्छा, वैसे वो है कहाँ? उसका कोई एक घर या ठिकाना तो है नहीं, किसी हॉस्टल में पड़ी हुई होगी। और तुम फिक्र मत करो, साबुन के झाग की तरह उसका एटीट्यूड बैठ जाएगा, कुछ नहीं है उसके पास। अकल ठिकाने लाने के लिए और शौहरों को जलील करने के लिए औरत के पैरों तले जमीन तो कम से कम सॉलिड होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे। आलियान, सोशल स्टेटस मैटर नहीं करता इन मामलात में। मर्द का धोखा और बेवफाई मैटर करती है। दिल तड़पता है, तकलीफ होती है जब सारे राज खुलते हैं कि जिस इंसान के साथ खुलूस और मोहब्बत के साथ रिश्ता निभाया हो ना, वो ये सब कुछ आपके साथ कर सकता है। ये बातें भूलना इतना आसान नहीं होती। इसका मतलब ये तुम अपने भाई का साथ नहीं, रोशनी का साथ दोगी। ठीक कर रही हो, असूलन भी यही होना चाहिए, क्योंकि मैं भी भुगत रहा हूं। मैंने तुम्हारे भाई जैसा बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आलियान, बस बस, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है वो सच है। मेरी बीवी के रिश्तेदारों पर इनायतों की इतनी बारिशें क्यों? आप जिस लड़की के चुंगल में फंस चुके हैं वजी भाई, वो आपकी सोच से भी ज्यादा गिरी हुई है। वो किसी को भी अपने लेवल पे ला सकती है।
वैसे क्या आपको ले आई? कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं? इस वक्त इस हालत में इसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता, और इसको साथ रखने का मतलब वकार के लगाए इल्जामात को ऑन करना होगा। गलती हो गई मुझसे, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। आयमा ये क्या कर रही हो तुम? आयमा ये क्या किया तुमने? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? पता है क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे सब शदीद नफरत करते हैं, कोई प्यार नहीं करता। आयमा, इसीलिए सब मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, मगर आप क्यों नहीं मरने देते मुझे? प्लीज प्लीज मुझे मरने दो। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से निजात चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। आयमा, नर्स प्लीज जल्दी आए जरा। नर्स जल्दी आइए प्लीज। ये देखे इसने ये उतार दिया सब कुछ। बी रिलैक्स। यस सर, आप फ्री हैं तो एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था आपसे। जी अली साहब, आए बैठे। शुक्रिया। जी बताएं क्या करना है। सर वो तो आप बताएंगे करना क्या है। रोशनी मैम आजकल, रोशनी का जो डिपार्टमेंट है वो मैं चाहता हूँ आप टेक ओवर कर लें, और ये जो भी प्रोजेक्ट है उसे आप हेड करेंगे। जी सर, मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैंने आपको खावर ग्रुप के प्रपोजल के बारे में आपको ईमेल की थी, आपने चेक कर ली थी सर? हाँ मैंने खोली तो थी, एक सेकंड में दोबारा देखता हूँ। ये क्या कोटेशन है, मतलब ये
ये तो हमें सूट ही नहीं करती। ये कोई प्राइस है? जी सर, मैं भी ये सोच रहा था। आप कहते तो मैं जाके एक मीटिंग कर लेता हूँ उनसे और प्राइस के बारे में नेगोशिएट कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन कितनी नेगोशिएट करेंगे आप? ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा हमारा। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी ये सोच रहा था। एक्चुअली सर, उनकी तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, वो बार बार मीटिंग का कह रहे हैं। मैं एक बार मिल लेता हूँ, मीटिंग कर लेता हूँ, लेकिन सर वो आपसे मिलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये आपको ही डील करना होगा। और कुछ? नहीं सर, बस यही डिस्कस करना था। सर वैसे इफ़ यू डोंट माइंड, रोशनी मैम कब तक आ जाएंगी? देखिए अली साहब, बात यह है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कब तक आ जाएंगी ऑफिस, इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। थैंक यू। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, झगड़ा मत करो, घर चल के बात करते हैं। झगड़ा करूं भी तो किससे करूं? एक मेरी बहन और दूसरा मेरा शौहर। रोशनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। वजी साहब, बहरहाल फाइनल डिसीजन तो आप ही का होगा। आप चाहें तो आयमा को डिस्चार्ज करा के लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर पूरी जिम्मेदारी आप ही को उठानी पड़ेगी। मेरी? जाहिर सी बात है, आप ही ने बताया था कि उसके रिश्तेदार उससे नाराज है और कोई भी उसके कांटेक्ट में नहीं है आपके अलावा। जी डॉक्टर साहब, है तो ऐसा ही। वजी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, साइकियाट्रिस्ट के एनालिसिस के मुताबिक वो बहुत जहनी दबाव का शिकार है। शी इज बिकम वेरी सुसाइडल और ये दोबारा भी कोशिश कर सकती है ऐसी। डॉक्टर, आप मुझे क्लियरली बताइए कि आयमा इस मेंटल स्ट्रेस से कैसे बाहर निकल सकती है, और क्या मुझे उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करवाना चाहिए? क्योंकि मैं इस तरह से 24 आवर कॉन्टिन्यूसली उसकी टेक केयर तो नहीं कर सकता। मेंटल असाइलम में तो पागलों को भिजवाया जाता है। आयमा पागल थोड़ी है, वो तो मेंटल स्ट्रेस में है। शी इज अनलव्ड, वो पागल नहीं है। हाँ, अगर आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं अदरवाइज तो मेंटल असाइलम इज एन ऑप्शन। नहीं डॉक्टर, अगर मैंने जान ही छुड़वानी होती तो मैं यहाँ पर यूं उसके लिए इतना कंसर्न ना होता। ये सारी एफर्ट मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। जी, मुझे अंदाजा है कि आप एक हमदर्द इंसान हैं। कोशिश कीजिएगा कि आयमा की उसकी बहन से सुलह हो जाए या कम से कम उससे बातचीत शुरू हो जाए। जी, मैं कोशिश करता हूँ। और एक और बात, आयमा को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो बहुत स्ट्रेस में है। हम उसको हॉस्पिटल में सिर्फ स्लीप मेडिकेशन दे सकते हैं, और अगर वो हॉस्पिटल में रहेगी तो यही मुस्तकिल चलता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि आप उसके साथ बहुत प्यार से पेश आएं। क्यों करवाएंगे आप उन पे झूठा पर्चा? मैं अपनी मर्जी से उनके साथ आई हूँ, और जो कुछ भी मैं लेकर आई हूँ ना, उस सब पे सिर्फ मेरा हक है, जो आप मुझे कभी नहीं देने वाले थे। क्या कह रही हो नीलमा? बस साकिब भाई, मैं और आरिफ दोनों निकाह कर चुके हैं। निकाह? अगर आपने मेरे शौहर के खिलाफ झूठा पर्चा कटवाया ना, तो साकिब भाई याद रखिएगा कि आपके भी बहुत सारे राज हैं मेरे पास, और झूठ कुछ भी नहीं है, सब सच है। लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, या फिर जल्दबाजी। उससे मैं खामखा साकिब भाई, चाय आ गई आपकी। कप में डाल के ले। ला रहा हूं।
अच्छा सुनो जी। ये चुरंगी के सामने जो मार्केट है ना, मिठाई की शॉप है ना, बड़ी वाली, जिसकी मिठाई नीलिमा को बहुत पसंद है, वहां से ना एक 10 किलो की 5 किलो की 3 किलो की एक टोकरी बनवा के ला, और उसमें ना पतीसा और गुलाब जामुन, वो नीलिमा को पसंद है ना, वो डलवाना। लिया ये आप चाय निकालो ना। अरे रोशनी मैम, आप यहाँ? अलवी साहब, आप यहाँ कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं?